एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आना है, ये तय है, कब आना है ये कोई नहीं जानता। मेरे भाई सबसे बेहतरीन आपकी ये मानी जाए कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, हर एक जब प्रश्न आप गलत करोगे, एक प्रश्न गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स की आपकी माइनस मार्किंग होगी कैंडिडेट की। हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में से कोई भी एक करना होता है, चाहे आप हिंदी के 20 क्वेश्चन करें, चाहे अंग्रेजी के, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को हो, आपको 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना अनिवार्य है। हम आने की पूरी उम्मीद बनी हुई है कि आपका तो ये नवंबर बीत ही गया, समझो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए। मेरे भाई आप सब लोग देख रहे हैं कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन इस टाइम तक आउट हो जाना चाहिए था, मगर अभी तक एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आना है, ये तय है, कब आना है ये कोई नहीं जानता। और यह नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, क्योंकि पहले से ही ये नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा डिले चल रहा है। सो इस नोटिफिकेशन के आने की संभावना पूरी है कि कभी भी आप जब सोकर उठेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या लेट नाइट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मतलब ये कहा जा सकता है कि कभी भी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका आउट हो सकता है। आज हम यहां पर एसएससी जीडी से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर करेंगे। एसएससी जीडी क्या है, कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी होती है, सिलेबस, सैलरी, उम्र, कट ऑफ, परीक्षा पैटर्न, योग्यता, परीक्षा कब, डॉक्यूमेंट्स, चयन प्रक्रिया, फिजिकल, इन सभी पॉइंटों पर हम बात करने वाले हैं। बेसिकली आपने देखा होगा कि हमारे भारत की 3 सेनाएं होती हैं, वायुसेना, थल सेना और जल सेना। मगर हम बात करें इन सेनाओं के अतिरिक्त भी जिन्हें हम अर्धसैनिक बलों के नाम से जानते हैं, जैसे आपने सुना होगा सीआईएसएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स, आपने इन सभी चीजों के बारे में सुना होगा, सीआरपीएफ वगैरह। ये वही फोर्स है जिन्हें हम अर्धसैनिक बलों में रखते हैं कि ये अर्धसैनिक बल हैं, ये भी हमारे देश की रक्षा करते हैं मेरे भाई। सो अब हमें ये देखना है कि सबसे बेहतरीन पोस्ट कौन सी है और इसके सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, इसके फिजिकल की प्रक्रिया क्या है। सो बिना देर किए सीधा जानते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसके सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या कहता है, तो द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा फॉर्म भरने के बाद, देन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होगा, देन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन यहां पर, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इतने चरणों में होगा। देन फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी आ जाती है, आपका सिलेक्शन होता है। और अगर मैं बात करूं यहां पर एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या चीजें हैं जो अतिरिक्त मार्क्स मिलते हैं। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क ऑफ एग्जामिनेशन, वी सर्टिफिकेट के 3% मार्क्स दिए जाते हैं, और ए सर्टिफिकेट के यहाँ पर 2% मार्क्स यहाँ पर दिए जाते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास है, एनसीसी में भी 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। तो यहां पर आप देख पाएंगे। दूसरी बात, चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस सीख ली। इन पदों पर भर्तियां आती हैं, बीएसएफ के पदों पर सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एनसीबी और एसएसएफ, इन पदों पर आपकी वैकेंसियां आती हैं। इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो मेट्रो स्टेशनों पर लगी होती हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, असम राइफल्स एआर, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ। मेरे भाई सबसे बेहतरीन आपकी ये मानी जाएगी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। और इसकी अगर आप कट ऑफ देखें तो इसकी जो कट ऑफ है बहुत हाई जाती है, इसकी कट ऑफ मेरे भाई बहुत हाई जाती है, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन पोस्ट में से एक मानी जाती है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। तो किन किन पोस्ट पे आप जा सकते हैं इस एसएससी जीडी एग्जाम के हिसाब से। अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरते हैं तो आपको प्रेफरेंस भरनी होती है कि सबसे आप प्रेफरेंस पे किसे रखते हैं, कि आप इनमें से 8 में से आप किस में सबसे पहले जाना चाहते हैं। फिर उस हिसाब से कट ऑफ बनती है और आप डिसाइड कर पाते हैं कि आपको इनमें से किस वैकेंसी के लिए या
किस आपको वैकेंसी में जाना है, सीआईएसएम में जाना है, बीएसएम में जाना है, एसएसबी में जाना है, आईटीबीपी में जाना है, ये डिसाइड आपके नंबर करते हैं, बट चॉइस फिलिंग आपसे मांग ली जाती है। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई यहां पर एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहां पर 18 से 23 वर्ष होती है। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है, मगर यहां पर ऐसे कैंडिडेट जिनको छूट दी जाती है, जो आरक्षित यानी कि हम कह सकते हैं रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं, जिनको आरक्षण मिलता है, उनके लिए आयु में छूट भी दी जाती है। तो मैंने यहां पर 18 से 23 वर्ष है, जनरल कैटेगरी के एससी एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष, एक्स सर्विसमैन 3 वर्ष। तो ये सारी छूट के प्रावधान भी हैं ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो आरक्षण की श्रेणी में आते हैं। जनरल कैंडिडेट की उम्र इतनी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर 10वीं पास होना अनिवार्य है। ऐसा बच्चा जिसने 18 एज कंप्लीट कर ली हो और 10वीं पास कर लिया हो, दो चीजें हो, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। और यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग होगी मेरे भाई, वो 0.25 मार्क्स की होती है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर एक जब प्रश्न आप गलत करोगे, एक प्रश्न गलत करोगे, तो 0.25 मार्क्स की आपकी माइनस मार्किंग होगी कैंडिडेट की। ठीक है, इतनी सी चीजें समझ आ गई। अब बताते हैं एग्जाम पैटर्न। तो हम लोग पहले देख चुके हैं ये सारे एग्जाम पैटर्न वगैरह। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 80 क्वेश्चन आते हैं, जो 160 नंबर के होते हैं। जो 160 नंबर के होते हैं, इस पेपर को हल करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाता है। रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का 40 नंबर के। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का 40 नंबर के। मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का 40 नंबर के। हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में से कोई भी एक करना होता है। चाहे आप हिंदी के 20 क्वेश्चन करें, चाहे अंग्रेजी के, इनमें ऑप्शन है, चाहे हिंदी करें चाहे अंग्रेजी। तो जिसके भी करेंगे उसके 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का 40 नंबर के। तो यह आपका सिलेबस है कि यहां पर रीजनिंग के, मैथ के, जीके जीएस और हिंदी या इंग्लिश के आपके क्वेश्चन आने हैं। तो 80 क्वेश्चन 160 नंबर के आपके यहां पर होते हैं। इस पूरे पेपर को करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। सो आप बहुत अच्छे ढंग से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। अगर मैं हाइट की बात करता हूं, फिर वही बात, जैसे हमने देखा उम्र 18 से 23 चाहिए, मगर कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, तो उन्हें उम्र में छूट भी दी जाती है। उसी तरह से अगर मैं हाइट की बात करता हूं, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर चाहिए। कितनी? 170 सेंटीमीटर। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। ये हो गया नॉर्मल कैंडिडेट। अगर मैं बात करता हूं ऐसे कैंडिडेट जो मैं फिर बता रहा हूं आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, जिनको आरक्षण मिलता है और जिनके पास जाति प्रमाण पत्र वगैरह होते हैं सेंट्रल के, तो उन्हें यहां पर हाइट में छूट भी दी जाती है। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी, एसटी कैंडिडेट यहां पर मैं बात करता हूं तो मेल कैंडिडेट 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल 150 सेंटीमीटर। ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, एसटी कैंडिडेट तो हैं, मगर ये एसटी कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट के हैं। किसके हैं? नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर भारत के हैं। तो इनकी हाइट चाहिए मेल के लिए 157 और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर। ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। सो आप ये देख लो कि सबके लिए कितनी हाइट होनी चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आपको डिसाइड कर दी है। आप यहां पर देख पाएंगे आप किस एरिया में आते हैं। हिलिंग एरिया फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न, जो हिलिंग एरिया से हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से हैं, उनके लिए एक अलग हाइट का पैमाना रखा गया है। सो आप यहां पर देख पाएंगे, बट मैंने बता दिया है जनरल कैटेगरी ओबीसी वगैरह के लिए कि हाइट ए होनी चाहिए। एससी और एसटी के लिए हाइट में छूट दी जाती है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से उम्र में दी जाती है। तो ये आपकी हाइट की बात आ गई। अगर मैं बात करता हूं, ये आपने हाइट देख लिया, सो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सीने की बात करते हैं। यहां पर चेस्ट कितना होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं कि जो मिनिमम चेस्ट होना चाहिए मेरे भाई, मिनिमम चेस्ट होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना? 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। किस कैटेगरी के लिए?
तो ये जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। मगर यहां पर रिलैक्सेशन फॉर अगर ऐसे कैंडिडेट जिनको आरक्षण मिलता है, तो यहां पर हमने बात करी शेड्यूल्ड ट्राइब, तो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए चाहिए 76। और मेरे भाई यहां पर कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाल, जो गढ़वाल कैंडिडेट है, कुमाऊं के हैं, डोगरा है, मराठा है, इनके लिए 78 सेंटीमीटर चाहिए। और कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न के पहाड़ी क्षेत्र, इनके लिए 77 चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट है। आप ये देख लो यहां पर 80 चाहिए जनरल ओबीसी वगैरह, और जिनको आरक्षण मिलता है उनके लिए इतना होना चाहिए। इससे ज्यादा हो चलेगा, मगर कैंडिडेट कोई भी हो सबको 5 फुलाना अनिवार्य है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी को हो, आपको 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना अनिवार्य है। इनके लिए भी 80, 5, 85, इनको 76 में 5 जोड़ो, ऐसा नहीं है। यहां 80 होगा तो भी 5 फुलाना है, मिनिमम है, ये मिनिमम इतना होना चाहिए। इसके बाद 5 फुलाना अनिवार्य है। तो आपने सर चेस्ट देख लिया, सर आपने हाइट देख ली, एक बार हम लोग थोड़ा सा फिजिकल पे बात कर लेते हैं। तो फिजिकल क्या कहता है, तो यहां पर आप देखेंगे फिजिकल के बारे में, मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करता हूं तो 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, 5 किलोमीटर इन 24 मिनट। मेल कैंडिडेट 1600 मीटर इन 7 मिनट, ये भी मेल कैंडिडेट है। बट ये वाले मेल कैंडिडेट हैं सभी के क्षेत्र, सभी क्षेत्रों के लिए। और ये वाली जो दौड़ है ये है फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन, ये केवल लद्दाख रीजन के कैंडिडेट को, जो पुरुष हैं उन्हें 1600 यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 7 मिनट में। और अदर स्टेट या फिर बाकी कैंडिडेट लद्दाख को छोड़ करके 5 किलोमीटर इन 24 मिनट। उसी प्रकार महिलाओं की बात करते हैं तो 1600 मीटर दौड़ना है 1.6 किलोमीटर। और अगर लद्दाख रीजन की महिलाओं की बात करते हैं तो 800 मीटर आपको दौड़ना है 5 मिनट। तो ये आप देख लीजिएगा कि किसके लिए फिजिकल कितना मांगा गया है। चेस्ट देख ली, उम्र देख ली, हाइट देख ली, ठीक है। पुशअप वगैरह इसमें मायने नहीं रखते हैं। सिलेबस देख लिया, अगर सिलेबस हमने देख ही लिया है तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा कि हिंदी के हमें इतने टॉपिक पढ़ने होते हैं। अगर मैं एसएससी जीडी हिंदी सिलेबस की बात करता हूं तो ये टॉपिक हैं जो हमारे पेपर में आते हैं, आप एक बार इस पर नजर मार सकते हैं। शुद्ध वर्तनी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल, वाक्य, पर्यायवाची, समानार्थी, क्रिया विशेषण, विशेषण, श्रुति, संभिन्नार्थक, विलोम शब्द, मुहावरे, रिक्त स्थान, वाच्य, अनेकार्थी, गद्य, शब्दों के अर्थ, वाक्य शुद्धि, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये सारे टॉपिक हमें हिंदी में पढ़ने होते हैं। और हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 40 नंबर की आपकी हिंदी आती है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर मेरे भाई रीजनिंग, तो ये रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जो यहां पर गिवन है, दिए गए हैं, आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। अगर मैं फिर बात करता हूं जनरल अवेयरनेस, किसकी, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज की बात करता हूं, तो ये जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड करी है वो ये रही है। अगर मैं अब आपसे बात करने लग जाऊं कि सर इसके बेसिकली फॉर्म कब तक आ सकते हैं, तो मेरे भाई फॉर्म आने की पूरी उम्मीद बनी हुई है कि आपका तो ये नवंबर बीत ही गया समझो, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए। मगर मैं फिर कह रहा हूं ये कोई नहीं जानता कि फॉर्म कब आएंगे, ना कोई ऑफिशियली अपडेट है। ये सब लोग एक अनुमान लगा रहे हैं और अनुमान के अनुसार बता रहे हैं कि कब आ सकते हैं, क्योंकि फॉर्म तो आने ही थे, लेट हो गए हैं फॉर्म, और कुछ नहीं है। बाकी मेरे दोस्त आज के इस इवेंट को हम लोग यहीं तक रखेंगे और फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और इवेंट में। तब तक आज के इस सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें, माता पिता का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, नाम रोशन करें, उनके सपनों को साकार करें। धन्यवाद।